हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है परसेंटेज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। ये जो नीचे आपको फ्रैक्शनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको परसेंट में चेंज करना है। अब परसेंट में चेंज करने के लिए ना सिंपली 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको ऑर्डिनरी नंबर भी दे रखा हो, जैसे 2 है, 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फ्रैक्शन में नंबर दे रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर लेट सपोज कोई डेसिमल में नंबर दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे हम परसेंटेज लगा देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि 100 में से कितना। अब लेट सपोज आपके 8 नंबर का कोई एग्जाम हुआ, उसमें जो है आपका 1 मार्क्स आया, तो इसको ये बताना है कि 100 में से कितने आएंगे। फिर तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100। अब 100 1 ज़ा 100, यहाँ पे 100 आ गया और नीचे में ये डिवाइड में 8 आ गया। इसको हम यहाँ रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 100/8, 8 1 ज़ा 8 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 0 आ गया। 8 2 ज़ा 16 हो गया, माइनस करके 4 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया और 8 5 ज़ा ये पूरा 40 हो गया, पूरा कट गया। ये पॉइंट में आंसर आया है, आंसर आया है 12.5। इसके आगे हम परसेंट का ये साइन लगा देंगे। यानी अगर उन मार्क्स को 100 में से कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको ये बोला जाएगा कि 100 में से फिर 12.5 मार्क्स आए हैं। ये परसेंट का मतलब होता है। अब इन सभी पार्ट्स को इसी तरह से करना है। अगला पार्ट है 5/4। तो 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो काट के हम सिंप्लीफिकेशन आसान कर लेंगे। 4 और 100 कटता है, 4 1 ज़ा 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 5 ज़ा हो गया 125। नीचे 1 है, ये लिखना नहीं है, यानी 125% इसका आंसर हो गया। सी पार्ट में दिया हुआ है 3/40। तो 3/40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 0 से एक 0 कट गया, ये 4 और 10 भी कट जाएगा। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में 2 पे आता है 4 और 2 के टेबल में ये 5 पे 10 आता है। अब 3 5 ज़ा 15 तो आ गया ऊपर में और नीचे ये 2 आ गया, तो 15 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ रफ में कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 ज़ा हो गया 14, माइनस करके 1, डेसिमल लगा के 0 आ गया और 2 5 ज़ा पूरा 10 कट कर यहाँ 0 आ गया। आंसर आया है 7.5। यहाँ परसेंट का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2/7 है। तो 2/7 इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब 100 और 7 तो कट नहीं सकते, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 200 हो गया, नीचे ये 7 हो गया। अब इसे रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा हो गया 14, माइनस किया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 0 आ गया। 7 8 ज़ा होता है 56, माइनस करके रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको हम पॉइंट में नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा ना डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये रिमाइंडर है और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे आंसर को। तो जो ऊपर में आंसर आया है 28, ये तो होल है, और अपॉन में इस तरह से लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं ये नीचे लिखते हैं। इसे हम ऐसे बोलते हैं 28 एंड 4/7। तो इतना परसेंट ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। नीचे जो आपको ये नंबर दे रखे हैं, ये डेसिमल फ्रैक्शन दे रखा है, यानी कि डेसिमल में नंबर दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने क्वेश्चन 1 में बताया, आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, कैसा भी, सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो मैं इसे 2 तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चन को। एक तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं आपको दोनों तरीके करके दिखाऊंगा। पहले मैं कैसे कर सकता हूँ कि 0.65 इंटू में इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाता है, तो यहाँ डेसिमल 5 के आगे लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 65।
और ये परसेंट हो गया, यानी 65% इसका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका जो कि बुक में दिखा रखा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, उसमें क्या किया है, ये 0.65 लिखा हुआ है, पहले इसके डेसिमल को हटाया। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या रूल है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं हम नीचे 1 लगा के उतने 0 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यानी कि 1 और ये 2 0 लगा लेंगे। अब ये डेसिमल से फ्रैक्शन में बन गया। अब ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। अब यहाँ फ़ायदा ये होता है कि यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपको नंबर बिल्कुल साफ दिख जाता है। तो भी आंसर 65 आया, तो 65% इसका आंसर आ गया। तो हम सारे क्वेश्चंस ने सेकंड वाले तरीके से करेंगे। आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो। बी पार्ट देखिए 2.1 है, तो 2.1 को पहले मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो 21 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे यानी 1 के साथ में एक 0, इसको 10 से डिवाइड करूंगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहाँ एक 0 से एक 0 कट गया, ऊपर 21 इंटू 10, ये 210 आ गया, और ये 210% इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थोड़ा आसान भी लगता है, इसमें नंबर साफ दिख जाता है, 0 से ना 0 कट जाते हैं। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर नंबर दिया है 0.02, तो 0.02 इसका जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो ये 02 हो जाएगा, और नीचे 1 और ये 2 0, यानी 100 से डिवाइड करूंगा। अब इसको परसेंटेज बनाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया, यहाँ सिंपली बचा क्या है 02, 02 का मतलब होता है 2, यानी 2%। नेक्स्ट पार्ट देखिए डी पार्ट 12.35 है, इसका पहले डेसिमल हटाएंगे तो 1235 हो जाएगा सिंपल। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी 1 और ये 2 0, 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से पूरा 100 कट गया, नंबर बचा है 1235, और ये फाइनली परसेंटेज का साइन, ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बुक में देखिए, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। यहाँ पे आपको ये जो 3 फिगर दे रखी हैं, इनमें आपको ये एस्टिमेट करना है कि कितना पार्ट जो है पूरी फिगर का कलर है, और फिर उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट फिगर को देखिए, जब आप इस सर्कल को देखोगे तो आप ये पाओगे कि इस सर्कल के ना टोटल 4 पार्ट्स किए गए हैं। 4 पार्ट में से एक पार्ट को कलर किया गया है, तो यहाँ जो कलर्ड पार्ट है उसका फ्रैक्शन बन जाएगा 4 में से 1, यानी 1/4, इतना पार्ट कलर है। अब इस पार्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 100 हो गया, नीचे में ये 4 हो गया, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 25, यानी कि 25% इस फिगर का 25% जो पार्ट है वो कलर हो रखा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको साफ ये दिखाई दे रहा होगा कि इस सर्कल के टोटल 1 2 3 4 5, इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। तो पहले तो इसको हम फ्रैक्शन लिखेंगे कि टोटल 5 में से 1 2 3 कलर पे जो है कलर किया हुआ 3 पार्ट पे, यानी 3/5 जो पार्ट है ये इसका कलर हो रखा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 100 5 से कट रहा है, काटना आपको आता होगा, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जार और 5 20 जार। ऊपर 20 इंटू 3 ये 60 हो गया, नीचे 1 है, लिखते ही नहीं हम 1 को, यानी कि 60% जो पार्ट है इस सर्कल का वो कलर हो रखा है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर फिगर को थोड़ा एनालाइज कीजिए, इसके टोटल पार्ट्स पहले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिगर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फिर इसमें जो कलर हो रखा है वो है 1 2 3 पार्ट में कलर हो रखा है, यानी 8 में से 3 पार्ट पे कलर हो रखा है। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 8 से कट जाएगा, ये कटेगा, इसको हम 4 से भी काट सकते हैं, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, 4 से 100 डिवाइड हो जाता है तो 25 आएगा। अब 25 से ना 2 कटता है और इस 2 से 3 भी नहीं कटता, तो जब ऐसे कटना बंद हो जाता है तो फिर हमको मल्टीप्लाई करनी होती है,
25 इंटू 3, ऊपर में 75 हो गया, नीचे ये 2 हो गया। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं रफ में। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 5 आ गया, 2 7 जार 14 आ गया, माइनस करके 1 आ गया, और ये पूरा चला जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ गया, और 2 5 जार 10 हो गया। तो जब डेसिमल में भी आपका आंसर दिख रहा हो कि पूरा कट रहा है, पूरा सॉल्व हो रहा है, तो आप कर दो। और लग रहा है कि नीचे कोई ऐसा नंबर आ रहा है कि इसके टेबल में आएगा ही नहीं, फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को लिख दो। तो इसका जो आंसर है 37.5% आएगा। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड, यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट में 15% ऑफ 250 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि 250 का ना 15% है कितना, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम इसको एक्सप्रेशन को इसी तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो परसेंटेज में लिखा हुआ है 15%, परसेंट का मतलब ही होता है कि 100 में से, कि अगर 100 में से आपके 15 मार्क्स आए हैं लेट सपोज, तो फिर 250 में से वो रिपोर्ट कार्ड में कितने लिखे जाएंगे। तो 15% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ हम 250 लिखेंगे। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब 25 और 10 ये आपस में कट सकते हैं, 5 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 5 2 जार होता है 10, और 5 5 जार होता है 25। अब 2 से 15 और 5 कोई सा भी नहीं कटता, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे करेंगे। 15 5 जार होता है 75, और नीचे है ये 2। अब इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 75/2, तो 2 3 जार 6, माइनस करके 1, ऊपर से 5 आ गया, 2 7 जार हो गया 14, माइनस करके 1, और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ गया, 2 5 जार ये 10 हो गया, पूरा चला गया। तो यहाँ पे आई है वैल्यू 37.5। अब यहाँ आप गलती से परसेंटेज मत लगा देना, ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो यहाँ पे दे रखी है। आपने ये निकाला है कि अगर आपके कोई एग्जाम है, 100 में से अगर उसमें 15 मार्क्स आए हैं, और उसको आपको टीचर जो है वो कन्वर्ट करके रिपोर्ट कार्ड में लिखना चाहती है कि 250 में से फिर कितने लिखे जाएंगे, तो फिर आपके 37.5 लिखे जाएंगे। तो ये वैल्यू है, ये कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। बी पार्ट में लिखा हुआ है 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का 1% कितना होगा। तो 1% यानी कि अपॉन में 100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और ये 1 आवर है। अब यहाँ पे यूनिट दे रखी है तो आप आंसर में यूनिट लिखोगे, यहाँ कोई यूनिट थी ही नहीं तो हमने कुछ नहीं लिखा। अब इसका 1% निकालते हैं। देखिए ऊपर तो 1 1 जार 1 हो गया, नीचे 100 है, तो 1/100 आवर हो गया। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल लगाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट अपने पास से लगा लेंगे, यहाँ पे 0, और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट से आगे खाली नहीं छोड़ते हैं तो एक 0 लगा लेंगे। अब ये मैंने जो 100 से डिवाइड करके आंसर निकाल दिया 0.01, और ये आवर में है तो यहाँ पे हम आवर लिखेंगे। तो ये आंसर तो मैंने निकाला है आवर में, लेकिन टाइम की यूनिट मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, तो मैं इसको जो है ना मिनट में भी चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए मिनट में मैं कैसे निकालूंगा। अगर आंसर मेरे को मिनट में चाहिए तो मैं लिखूंगा 1% ऑफ 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो मैं इसको मिनट में चेंज कर लूंगा। अब मेरा आंसर मिनट्स में आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, बचा है ऊपर 6, नीचे बचा है 10। 6 और 10 भी कट जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जार होता है 6, और 2 5 जार होता है 10, तो 3/5। अब ये कटना बंद हो गए, तो 3/5 मिनट मेरा आंसर हो गया। तो मिनट में आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर मेरे को आंसर सेकंड में निकालना हो तो मैं सेकंड में भी निकाल सकता हूं। तो देखिए 1% ऑफ 1 आवर है मेरा मेन नंबर। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड्स। 1 घंटे के अंदर जो है इतने सेकंड होते हैं, तो मैं इसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरा आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो 1 2 1 2, ये 2 0 2 0 से कट गया, 36 1 ज़ा 36 आ गया,
यानी कि 36 सेकेंड्स। तो इसमें क्योंकि टाइम की कई सारी यूनिट होती है तो मैंने सारी बड़ी से लेके छोटी सारी यूनिट तक आंसर निकाल के आपको दिखा दिया। सी पार्ट देखिए, 20% ऑफ ₹2500, तो 20% यानी कि अपॉन में 100, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और यूनिट में दे रखा है यहाँ ₹2500। यहाँ ये 2 जीरो इन 2 जीरो से डायरेक्ट कट जाएंगी, एक से एक जीरो कटी, दूसरी से दूसरी जीरो कटी, नीचे तो 1 है यानी कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 2 जार 50 होता है और 50 में एक जीरो लग जाएगा यानी कि 500। तो इसका आंसर आएगा 500। अब क्योंकि यहाँ यूनिट है रुपीस तो आपको यूनिट ज़रूर लगानी है, आगे हम रुपीस लगा देंगे। ये इसका आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए, 75% ऑफ 1 kg यानी किलोग्राम, तो 75% ऑफ यानी मल्टीप्लाई और यूनिट है 1 kg। तो अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर kg में आएगा। सॉल्व करते हैं, 75 1 जार 75 हो गया, नीचे ये 100 हो गया, ये 100 हटाऊंगा मैं तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, 7512 डेसिमल 0। तो ये आंसर आ गया है kg में। लेकिन किलो, ये जो यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम को मैं ग्राम में भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं ग्राम में आंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। 75% ऑफ 1 kg, 1 kg में ग्राम होते हैं 1000, के का मतलब ही होता है 1000, यानी कि 1000 ग्राम। अब सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा ग्राम में आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरी से दूसरी जीरो कट गई, 75 10 जार हो गया 750, ये ग्राम में आंसर आ गया। तो इस तरह से आप यूनिट्स में आंसर, अलग अलग यूनिट में आंसर भी निकाल सकते हो। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ। अब आपने होल क्वांटिटी पता करनी है। ए पार्ट देखिए, 5% ऑफ इट इज 600। लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझना है इसको आपको। पहले यहां कहता है कि 5% ऑफ किसी चीज का इज 600 है। एक्सप्रेशन जो इसमें जैसे लिखनी है ना, वो इस लैंग्वेज में छिपी हुई है कि कोई चीज़ है, ये होल क्वांटिटी है, यानी कोई ये बहुत सारी चीज़ है, इसका जो 5% है ना, सिर्फ 5%, वो 600 है। ये जो होल क्वांटिटी है ये कितनी होगी, ये तो 100/100 होगी, ये तो पूरी की पूरी होगी। तो इसका 5% जो है वो 600 है। इट मीन्स कि ये जो होल क्वांटिटी है ये तो बहुत ज़्यादा होगी, यही आपने फाइंड करनी है। तो इसमें होल क्वांटिटी को हम यहाँ पर कोई वेरिएबल XYZ ऐसे कुछ लेट कर लेंगे और बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखा जाएगा, और फिर इक्वेशन का रूल लगा के हम इस होल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ जो लैंग्वेज में लिखेंगे सबसे पहले वो हमको लेट करना पड़ेगा। लेट द होल क्वांटिटी इज X। अब बिल्कुल लैंग्वेज के हिसाब से चलिए। 5% यानी कि 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इट बोल रहे हैं यहां पर होल क्वांटिटी को। तो 5% ऑफ X इज मतलब कि बराबर है किसके, 600 के। बिल्कुल सिंपल है, बन गई एक आसान सी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का रूल आपको पता है कि इक्वेशन को जब हम इक्वेशन में कोई XYZ वेरिएबल फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ वैल्यू मेरे को X की फाइंड करनी है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 600 लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में X के पास में 5 तो मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर है, 100 डिवाइड में है। तो ये जब दूसरी तरफ जाएंगे ना तो इनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 100 तो आ जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। यही रूल होता है इक्वेशन का। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 से यहाँ पे 100 कट रहा है, 5 1 जार 5 होता है और 5 पे ये 20 पे जाता है। अब x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 6 2 जार 12 और 1 2 3, 12 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे यानी कि 12,000। तो टोटल जो चीज़ थी ना वो 12,000 थी। मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ। 5% ऑफ 12,000 इज इक्वल टू 600, यही बोला हुआ है। यहाँ ये 2 जीरो कट गए इन 2 जीरो से, और 12 5 जार 60 होता है और ये जीरो लग गया 600। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसी तरह से अब हम सारे बाकी के पार्ट्स करेंगे। अब ये जो लैंग्वेज है ना, लेट द होल क्वांटिटी इज X, ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी है।
मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूंगा क्वेश्चन को। तो 12% ऑफ इट इज 1080, तो इसे हम लिखेंगे 12% ऑफ इट, यहाँ पे x हो गया इज इक्वल टू 1080। वैल्यू x की फाइंड करनी है, x को अकेला बचा लेंगे, दूसरी तरफ 1080 लिखा हुआ है, यहाँ 12 मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 100 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 12 और 108 नंबर मेरे को दिख रहा है, 12 के टेबल में 108 आता है 9 पे, तो 12 1 ज़ा 12 हो गया और 108 ये 9 हो गया, क्योंकि आगे 0 भी लगा हुआ है तो ये 90 हो गया। तो नीचे तो 1 यानी नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर देखिए 90 इंटू 100 9000 हो गया, इसका आंसर 9000 आ गया। यहाँ यूनिट लिखी हुई है तो आपको यूनिट ज़रूर लगानी है, ₹9000। सी पार्ट देखिए, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर, यानी 40% ऑफ इट, यहाँ पर x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। यहाँ पे रुपीज़ था तो यहाँ हम रुपीज़ लगा लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ये 500 इंटू में आ जाएगा 100 और डिवाइड में चला जाएगा ये 40। अब इसमें काट लेते हैं, अगर कोई चीज़ कट रही है तो यहाँ पे एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 4 को मैं 10 से डिवाइड काट सकता हूँ, मतलब 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 5 ज़ार 10 होता है। यहाँ तक क्लियर है। 2 से 500 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 हो गया, 2 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 250 हो गया। थोड़ा साफ दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ऊपर में आ गया है 250 इंटू में 5। अब 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1250, और आंसर में किलोमीटर ज़रूर लिखना है आपने, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, तो 70/100 इंटू x इज इक्वल टू 14 मिनट्स। ये एक्सप्रेशन आपको सबसे पहले ऐसे लिखनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 14, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 100 और डिवाइड में चला जाएगा ये 70। अब x इज इक्वल टू, यहाँ 14 और 70 कट रहे हैं, 14 1 ज़ार 14 होता है और 14 5 ज़ार होता है 70, पूरा कट गया। 100 और 5 कट रहे हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ार 5 होता है, 5 20 ज़ार 100 होता है, तो 20 1 ज़ार 20 नीचे 1, तो फाइनली आंसर 20 ही आ गया, यानी कि 20 मिनट्स। लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगाना, भले यहाँ ना लगाओ लेकिन यहाँ ज़रूर लगाना आंसर में। इसका लास्ट पार्ट भी है, ई पार्ट, अब वो देखिए। ई पार्ट के अंदर है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, तो 8% ऑफ इट की जगह मैं x ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 40, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 100 और डिवाइड में चला जाएगा ये 8। x इज इक्वल टू 8, 40 कट रहा है पूरा पूरा, 8 1 ज़ार 8 होता है, 8 5 ज़ार 40 होता है, ऊपर 5 इंटू 100 500 हो गया, तो यहाँ ये 500 लीटर्स लिखा जाएगा लास्ट में। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखिए, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, ये 25% दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है दो चीज़ों में, एक तो डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी आपको डेसिमल फ्रैक्शन यानी डेसिमल में आंसर निकालना है नंबर 1, एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपको फ्रैक्शन में भी आंसर निकालना है, और फ्रैक्शन में भी उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वहां तक ले जाना है आपको, यानी काट के वहां तक ले जाना है क्वेश्चन को जहां वो कटना बंद हो जाता है। जब वो कटने बंद हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो नंबर्स होते हैं उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। तो दो चीज़ों में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 25% लिखा हुआ है, तो ये 25% है, मैं पहले इसको चेंज करूंगा डेसिमल फॉर्म में, तो 25% को मैं 25/100 लिख सकता हूं। अब डेसिमल कब आएगा यहाँ, डेसिमल तब आएगा ना जब मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। नीचे 2 0 हैं, तो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसके पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है,
तो 1 2 और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं, इसको यहाँ 0 से कवर कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आंसर निकाल दिया है ये तो है डेसिमल फॉर्म। छोटा सा लिख देता हूँ, D फॉर डेसिमल, F फॉर फॉर्म। एक काम मैंने कर दिया। अभी मेरे को इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये 25% है, इसको मैं लिखूंगा 25/100। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है, यानी इसको काटना है मेरे को। तो बिल्कुल सिंपल कट रहा है ये तो। 25 के टेबल में 25 भी आता है 1 पे, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, यानी जो 100 है 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब कट कर 1/4 आ गया। ये आपस में अब आगे कट नहीं सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये काम करना है आपको सभी के अंदर। समझिए क्वेश्चन को। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में 150% लिखा हुआ है। पहले मैं डेसिमल में चेंज करूंगा, तो 150/100 लिखूंगा। इसके बाद इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो 150। पीछे से 2 डिजिट छोड़कर मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा। अब ये लिखा हुआ है 1.50। जब भी आपका नंबर डेसिमल में होता है, डेसिमल के बाद कोई डिजिट होती है और उसके आगे फिर 0 लिखा हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप आंसर ये भी लिख सकते हो। अगर आप इसको सिर्फ 1.5 भी लिखोगे तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 150% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 150/100 हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 0 से 1 0 सीधा डायरेक्ट कट गया, तो बचा क्या 15/10। अब 15 और 10 ये दोनों 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 2 आएगा। अब 3 और 2 आगे चल के नहीं कटेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। सी पार्ट देखिए 20%, तो 20% यानी कि 20/100। इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ूंगा, 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। तो ये तो हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, 20% यानी 20/100। यहाँ पे 1 0 से डायरेक्ट 1 0 कट गया, बचा क्या 2/10। 2 और 10 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 1 2 होता है, ये 2 5 10 होता है, तो 1/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। डी पार्ट है 5%, तो 5%, तो 5/100 इसको डिवाइड करूंगा, डेसिमल बना दूंगा। मेरे पास इस बार सिर्फ एक ही डिजिट है और मेरे को पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो जब ऐसी बात आए तो एक डिजिट आप अपने पास से लगाया करो, वो हमें 0 लगाना होता है। 1 2 यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये डेसिमल फॉर्म हो गई। अब 5%, इसका फ्रैक्शन हो गया 5/100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो 5 1 5 होता है और 5 20 100 होता है, 1/20। ये दोनों 5 से कट गए। मैं यहाँ काटने का निशान नहीं लगा रहा, अमूमन मैं काटने का निशान लगाता नहीं हूँ ताकि क्वेश्चन दिखने में साफ लगे। ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। किसी शहर में 30% तो फीमेल्स हैं, 40% आर मेल्स और 40% मेल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बाकी के हैं वो सारे बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो बताइए बच्चे जो हैं वो कितना परसेंट है। तो यहाँ किसी शहर की जो टोटल पॉपुलेशन होगी, जब हम उसे परसेंटेज में लिखेंगे तो वो 100% लिखी जाएगी। शहर की टोटल पॉपुलेशन 100% है, जिसमें से जो फीमेल्स हैं ये है 30%, जो मेल्स हैं वो दिए हुए हैं 40%। अगर मैं फीमेल और मेल्स इन दोनों को 100 में से माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे को बच्चों का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। फीमेल्स प्लस मेल 30% प्लस 40%, ये जुड़कर हो गया 70%। अब 100 तो सारे हैं, जिनमें से मेल्स और फीमेल 70 हैं, तो जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन हैं। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100% माइनस 70%, ये आ गया 30%। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 देखिए। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर टोटल 15,000 वोटर्स हैं
वोटर्स यानी जो वोट डाल सकते हैं, उनमें से 60% वोटेड, 60% लोगों ने वोट डाला है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो बताइए ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। पहले इतने का जवाब दे देते हैं। टोटल वोटर्स अगर परसेंटेज में लिखी जाएगी कोई चीज़, कंप्लीट जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। इनमें से परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया है वो 60% है, ये हमें दे रखा है। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, वोट कितने परसेंट ने नहीं किया है, हम 100 में से 60% माइनस कर देंगे। 100% माइनस 60%, तो ये वैल्यू आ गई है 40%। 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। ये तो एक जवाब हो गया। आगे कहता है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो क्या आप बता सकते हो कि एक्चुअली कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। तो ये जो जवाब है ये तो है परसेंटेज में। अब जब आपसे पूछा है ना इस तरह से, तो इसका मतलब है कि नंबर बताने हैं, गिनती बतानी है लोगों की। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया है वो है 40%, यानी 40% ऑफ टोटल लोग कितने हैं 15,000 है। तो 15,000 का 40% हम निकालेंगे, उन्होंने वोट नहीं किया है। तो 40% यानी 40/100 ऑफ माने मल्टीप्लाई 15,000। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 4 जार हो गया 60, और एक और ये दो जीरो यानी 60 और ये 2 जीरो यानी कि 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया था। ये आंसर नंबर में, ये परसेंटेज में, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 9 में बोला है मीना सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीना अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज बचा लेती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हिज सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। अब ये कहा है कि ये जो 4,000 रुपीज है ना, ये उसकी सैलरी का सिर्फ 10% ही है। तो आप उसकी टोटल सैलरी बताइए। अब ये क्वेश्चन उस तरह का आ गया जहां हम कंप्लीट वैल्यू फाइंड करते थे, आपको ध्यान है, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस किए थे जहां पे होल वैल्यू फाइंड करनी थी, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सैलरी है उसको मैं ₹X मान लेता हूं। लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू ₹X। अब यहां पे 10% ऑफ इसकी टोटल सैलरी वो 4,000 है, तो यहां पे 10% ऑफ X इज इक्वल टू ये 4,000 है। तो ये जो X है ना, ये कंप्लीट वैल्यू है, ये होल वैल्यू है, यही हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड कर देंगे हम 10%, अब मैं कैलकुलेशन में लिखूंगा इसको, 10% ऑफ X इज इक्वल टू 4,000। तो X की वैल्यू हो जाएगी 4,000, मल्टीप्लाई में यहाँ 100 आ जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4,000 इंटू 10 40,000 हो गया, इज इक्वल टू ₹40,000। तो टोटल सैलरी उसकी 40,000 रुपीज़ थी, उसका 10% हो गया 4,000, वो सेव कर लेती है। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 देखिए, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन। किसी लोकल क्रिकेट टीम ने एक सेशन के अंदर टोटल 20 मैचेस खेले हैं। इट वन 25% ऑफ देम, और उन 20 मैचेस में से 25% जो मैचेस है वो जीत गई है। तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो बताइए उन्होंने कितने मैच जीते हैं, यानी कि नंबर में बताना है आंसर, हमें परसेंटेज में दे रखा है। तो टोटल मैचेस प्लेड ये नंबर है हमारे पास 20, और विन परसेंट जो मैच उन्होंने जीते हैं वो 25% मैच उन्होंने जीत लिए हैं। तो जब हम इसे नंबर में फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस दे विन, तो ये हो जाएगा 25% ऑफ टोटल मैचेस जो उन्होंने खेला है, क्योंकि 20 मैचेस का ही 25% मैच उन्होंने जीते हैं। इसे हम सॉल्व कर देंगे, 25% ऑफ 20, तो 20 से 100 पूरा कट गया, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, यहाँ 5 से ये 25 कट जाएगा, 25/5 ये आ गया 5। तो 5 मैचेस इसका आंसर आ गया। टोटल उन्होंने 20 में से 5 मैचेस जीते हैं, ये इसका आंसर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।